हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ बिल्कुल जबरदस्त तरीका से आप सभी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, और आज फिर से हम लोग आ चुके हैं उसी जोश और जुनून के साथ धमाल मचाने के लिए अपने लास्ट लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के टेंस में। अब इंग्लिश ग्रामर के टेंस में जो है टेंस टेंस के लास्ट लेक्चर, आपके टेंस के लास्ट लेक्चर आ चुके हैं धमाल मचाने के लिए, बिल्कुल धमाल मचाने के लिए बउआ। हम लोग पढ़े थे टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। अगर इस टेंस को देखा जाए तो तीन प्रकार होते हैं बउआ। अगर टेंस का अर्थ आपसे कोई पूछे तो इसको हम टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस का अर्थ जो होता है टाइम होता है। और ये टेंस जो है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं, तीन बेटा होते हैं, तीन पुत्र होते हैं बउआ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यह तीन गो पुत्र हो गए बउआ। इन तीनों के चार चार पुत्र होते हैं, जो कि आज हमें पढ़ना था। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टेंस जो होते हैं तीन गो। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। द प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में अभी समय चल रही है, जो समय चल रही है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं बउआ। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या उसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसी को कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों का पहचान पढ़े थे, चारों का स्ट्रक्चर पढ़े थे, चारों पे क्वेश्चन बनाए थे, कहानी खत्म था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पास्ट टेंस। क्या पढ़े थे? पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जो समय बीत चुका है, था थेथी लगता था, था थेथी का प्रयोग किया जाता था। जैसे इसके पास्ट टेंस में जैसे समय बीत चुका है, इसके चार प्रकार: पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये चारों के पहचान पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर पढ़े थे, बनावट, और क्वेश्चन बनाए थे एग्जाम्पल पे। बोलो। और आज हम लोग आ रहे हैं धमाल मचाने के लिए फ्यूचर टेंस पे। किस पे? फ्यूचर टेंस। आज हम लोग धमाल मचाने के लिए फ्यूचर टेंस पे आए हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में भविष्य काल। फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। वो सबसे पहले इसके अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इस डिफिनीशन को हिंदी में परिभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस डिफिनीशन की हिंदी में परिभाषा कहते हैं। और ये हम लोगों का टेंस का लेक्चर नंबर कितना था? 1 खत्म हो गया था। लेक्चर 1 पढ़ा दिया है, लेक्चर 2 आपको पढ़ा दिया है, लेक्चर 2 आपको पढ़ा दिया है। पहला 1 में आपको टाइप बताए थे और 2 में प्रेजेंट और पास्ट बताए थे। और 3 लेक्चर नंबर शायद हम लोगों का यह 3 होगा, देख लीजिएगा। और आज यह खत्म होने वाला है टेंस, और टेंस खत्म हो जाएगा। आप जाइएगा किसी किताब से निकालिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा, बनेगा। देखिए बउआ, डिफिनीशन जिसे हम परिभाषा कहते हैं हिंदी में, तब किसी भी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है। किसी भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण का या इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन नहीं पूछता है, बशर्ते उसका केवल पहचानने का ट्रिक पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, क्वेश्चन देगा, बनाना है। समझा गया? तो इस प्रकार से चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिफिनीशन को देखेंगे। कह रहा है कि जिस वाक्य थोड़े जिस वाक्य से जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई कार्य भविष्य में होगा, यानी जिस वाक्य से पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा, होने वाला है, हुआ भी नहीं है और हो भी नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो हमारे लिए प्रेजेंट होगा, हो गया होगा तो हमारे लिए पास्ट होगा, होने वाला है या वाली है तो हमारे लिए फ्यूचर होगा। अब बताइए, किसी को दिक्कत है, परेशानी है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी फ्यूचर टेंस भी पहचान लीजिएगा। फ्यूचर टेंस की डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा? कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई कार्य भविष्य में होगा, उसे उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं, टेंस से कहते हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं।
बउआ इसका देखिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं हिंदी में पहचान। क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन का हिंदी में हम कहते हैं पहचान। क्या कहते हैं बाबू? पहचान कहते हैं। इसकी पहचान को अगर देखें कि आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचान, किसकी पहचान? तो फ्यूचर टेंस की। अगर कोई व्यक्ति हमारे द्वार पे आते हैं तो पहले उसको पहचानेंगे, तो उसके पहचान के लिए है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य कहे चाहे आप क्रिया कहे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा? तो फर्स्ट में रहेगा करेगा या करेगी या करेंगे, करेगा या करेंगे, करेगा या करेंगी या करेंगे। दूसरा में बउआ होगा या होगी या होंगे। तीसरा में जाएगा, जाएगी, जाएंगे। चौथा में आने वाला है, आने वाला है। और ये सब आएंगे, इतना चीजें, सारी चीजें आएंगे तो वह ये फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। अब बताओ, दिक्कत है किसी को? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए। दिक्कत होगा जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए और बताइए कि कहाँ दिक्कत है। दिक्कत होगा तुरंत आपका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा, हम लोग जान गए कि जिस हिंदी क्रिया या वाक्य के अंत में करेगा, करेगी, करेंगे या होगा, होगी, होंगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे या आने वाला रहेगा, इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर टेंस के द्वारा पहचानेंगे। फ्यूचर टेंस के द्वारा पहचानेंगे या पहचाना जाता है। बउआ इसमें नोट में टॉपिक देखिएगा, नोट में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक दिया गया है। पहला कि जैसे में आपका आता है, एक तरीका से मान कर चलिए तो यह एग्जाम्पल ही है। एक तरीका से मान कर चलिए तो यह एग्जाम्पल ही है। कह रहा है कि कल, जिसको इंग्लिश में टुमारो कहते हैं, कल हमारे लिए क्या है? कल बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल। बीता हुआ कल को इंग्लिश में यस्टरडे कहते हैं और टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल। तो जो आने वाला कल है वो हमारे फ्यूचर में है। जैसे अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक आने वाला है, अगले सप्ताह ये हमारे फ्यूचर में है और इसको हम फ्यूचर टेंस में रखेंगे। अगले वर्ष यानी कि सुन, कमिंग सुन नहीं बोलते हैं, उसी को सुन यानी अगले वर्ष। बउआ अगले वर्ष जो है ये फ्यूचर में है और ये सब हमारे लिए क्या है? ये सब हमारे लिए फ्यूचर टेंस है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि पूरे टेंस जो है, यह टेंस के तीसरा प्रकार और तीसरा प्रकार बहुत बेहतरीन तरीका से आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं बिना क्लास को देरी किए हुए। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो जब हम लोग जान गए जब हम लोग जान गए क्या जान गए कि फ्यूचर टेंस के बारे में, तो अब सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। बाबू इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कि भविष्य काल के प्रकार। भविष्य काल के प्रकार। तो हम बोल सकते हैं देयर आर फोर फोर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब जरा सा ध्यान देना बउआ, हम लोगों का इसमें पहला आता है, पहला टॉपिक आ जाएगा, पहला टॉपिक आ जाएगा फ्यूचर। पहला आपका टॉपिक आएगा, इसमें पहला आपका टॉपिक आएगा, इसमें आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। कलर कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले? चलिए यहाँ पे टॉपिक आएगा आपका पहला फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल सिंपल फ्यूचर फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके दूसरे टाइप में आ जाएंगे, इसके दूसरे टाइप में आपका आ जाएंगे, जरा सा ध्यान देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। न्यूअस न्यू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसका तीसरा प्रकार आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
तीसरा प्रकार आपका आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा प्रकार आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हम लोग टेंस जो है फ्यूचर टेंस पढ़े। और फ्यूचर टेंस के कितने टाइप? तो 4 टाइप पढ़े। और ये चारों टाइप का पहले आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, पहचान जानेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर जानेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से। सिंपल। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर इसके बारे में बात किया जाए, सिंपल फ्यूचर टेंस को अगर देखा जाए, जरा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम नोट में लिख सकते हैं। नोट। नोट में लिख सकते हैं आधुनिक अंग्रेजी के में आधुनिक आधुनिक अंग्रेजी में आधुनिक अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ सामान्यतः 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 विल का प्रयोग विल का प्रयोग विल का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, इसका स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल विल या सेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। विल या सेल प्लस वर्ब वन या ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर में। मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा। जाऊं जाऊंगा। हो गया। चलिए इसको बनाना है। तब जब इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको पहचानिए कि यह कौन टेंस है। तो टेंस जो है हिंदी क्रिया के अंत में क्या है? जाऊंगा है ना। तो जाऊंगा, जाएंगे या जाएगी, ये हमारे लिए फ्यूचर टेंस होंगे। और फ्यूचर टेंस में जिस हिंदी क्रिया का अंत में गा के गी रहता है, जिस हिंदी क्रिया की इसका हम पहचान लिख सकते हैं। पहचान। पहचान में लिख सकते हैं कि हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गा गा गे गी रहे, गा गे गी रहे, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस द्वारा पहचाना जाता है। जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पे अच्छा नोट में समझ लीजिए। वो नोट में टॉपिक कह रहा है कि आधुनिक अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट के साथ सामान्यतः विल का प्रयोग होता है। आधुनिक अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट के साथ लगभग विल का प्रयोग होता है। चलिए स्ट्रक्चर जिसे हम हिंदी में बनावट कहते हैं, क्या कहते हैं?
जिसे हिंदी में बनावट कहते हैं। अगर इस बनावट को देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए इसके स्ट्रक्चर यानी कि बनावट है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो क्वेश्चन क्या है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में मालिक कौन है? तो मालिक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट माने मैं है, और मैं को सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई कहेंगे। क्या कहेंगे? आई। आई के साथ विल का प्रयोग कि सेल का प्रयोग? विल का प्रयोग होता है। तो आई विल, आई विल। अच्छा, यहाँ पे काम वर्ब वन का प्रयोग लगाना है। काम किसका हो रहा है? जाने का। तो वर्ब वन, जाने को गो कहते, गो मैंने जाना, तो वर्ब वन लग जाएगा। तो आई शैल विल गो, गो। अच्छा, यहाँ पे कोई जाने के लिए टू का प्रयोग करता है, तो टू हो जाएगा। आई शैल वी गो टू, आई शैल वी गो टू। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूल, SCHOOL, स्कूल। कब? कल। यहाँ पे लिख देंगे टुमारो, TOMORRO, सॉरी, TOMORROW, TOMORROW, टुमारो। टुमारो का अर्थ होता है, टुमारो का अर्थ होता है स्कूल जाना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार से हम लोग एक सेंटेंस बनाए। हम आपसे दूसरा सेंटेंस पूछते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यह कहानी जो है सिंपल टेंस फ्यूचर टेंस की है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की, और अदर क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है, क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है वह अपनी माँ की मदद करेगी। वह वह अपनी 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 माँ की माँ की माँ की मदद करेगी। वह अपनी माँ की मदद करेगी। मदद मदद करेगी, करेगी। चलो बताओ, आप कमेंट कीजिए। अगर यह जानते हैं क्या, यह आपसे बन जाएगा? वह अपनी माँ की मदद करेगी, कैसे बनाएंगे? आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। वह अपनी माँ की मदद करेगी। चलो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मालिक कौन है सब्जेक्ट में? वह। तो करेगी मतलब कि लड़का की लड़की, लड़की। तो यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। करेगा तो मतलब कि ही का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ किसका प्रयोग? विल के। तो सी विल। अच्छा, इसमें क्या है? वर्ब वन क्या है? मदद करना। मदद क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेल्प है। तो सी सी विल हेल्प। अच्छा, वह अपनी माँ की मदद करेगी। यहाँ पे तो सी विल हेल्प हर मदर। हर मदर का अर्थ होता है अपनी माँ। हर अपनी पर है। तो हर MOTHER, हर मदर, यानी वह अपनी माँ की मदद करेगी। यहाँ पे सी विल हेल्प हर मदर। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वे क्रिकेट खेलेंगे। वे वे क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे, खेलेंगे, खेलेंगे। वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। चलिए आप बताइए, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें वाक्य में मालिक कौन दिख रहा है? दे। तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके शैल या विल के साथ किसका प्रयोग? तो आधुनिक अंग्रेजी में लगभग सबके साथ विले का ना प्रयोग होता है। तो दे विल। अच्छा, काम किसका है? खेलने का। तो प्ले। अच्छा, वर्ब वन प्ले हो गया। अच्छा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो प्ले क्रिकेट हो जाएगा। हाथी घोड़ा है, केवल वही तो है, केवल विल लगा दिया है। अब बताओ, यह दोनों आपको समझ में आया है? ऐसे क्वेश्चन मिले तो बन जाएगा। किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है, किसी को परेशानी है? जल्दी से, कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगा, पूछिए। कोई भी दिक्कत होगा पूछिए। ओम भोले। चलिए, आगे बढ़े ना। चलिए।
तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कि अपूर्ण भविष्य काल। इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग बात करते हैं। इसकी सबका पहचान शुरू में बता दिए हैं, चारों का चारों। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा, इसे हिंदी में बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आता है सब्जेक्ट प्लस विल बी विल सब्जेक्ट विल बी प्लस भर वन नहीं, वर्ब में आईएनजी लगता है। वर्ब में क्या लगता है? भर वन प्लस आईएनजी, या भर फोर कह दें, भर फोर कहे, या इसी को हम वर्ब वर्ब में आईएनजी कहते हैं। भर वन में आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारे लिए भर फोर बन जाता है। तो भर फोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बाबू? ऑब्जेक्ट, भर फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, तो जब इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्वेश्चन वन में है, कह रहा मैं रात 8 बजे पढ़ रहा मैं मैं रात 8 बजे मैं रात 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा पढ़ रहा होऊंगा। यानी आप बताइए पढ़ रहा होऊंगा कि मैं रात 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा, इसका अर्थ क्या है? इसको हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ विल बी का प्रयोग करना है हमेशा सब में। तो यहाँ पे आई विल बी पढ़ना का भरवन क्या है? स्टडी, STUDY, स्टडी। अच्छा, भर फोर का प्रयोग लगाना है तो आईएनजी लगा दे, स्टडिंग। तो स्टडिंग। अच्छा, एट एट कितना? तो एट माने तो कितना? 8 PM, 8 PM। यानी बउआ इसका अर्थ हुआ 8 PM का मतलब भाई मत समझ लेना, 8 PM का मतलब ये मत समझ लेना। देखिए क्या कुछ कह रहा है कि मैं रात तक 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा। तो जिसको कहते हैं मैं, आई हो गया, रात बाद में देखेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे विल बी का, तो विल भी हो गया। उसके बाद वर्ब फोर, तो वर्ब किसका काम हो रहा है? पढ़ने का। तब पढ़ने का काम हो रहा है, स्टडी पढ़ना इंग्लिश में होता है, उसमें वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में रात 8 बजे, तो रात 8 बजे एट, रात में हुआ पीएम होता है, अब मॉर्निंग सुबह में अब एएम होता है, तो यहाँ पे 8 PM। समझ में आ गया? अब बताओ, दिक्कत है किसी को परेशानी है? चलिए बताइए। चलिए, तो इस प्रकार से जो है हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखे। फ्यूचर कंटिन्यू, उम्मीद करते हैं कि एक दो गो और क्वेश्चन आप सभी को देंगे तो आप बिल्कुल निफिक्र होके बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देंगे। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है, वह खाना बना रही होगी बना रही होगी वह खाना बना रही होगी। क्वेश्चन 3 है क्वेश्चन 3 है कि वे फुटबॉल खेल रहे होंगे वे फुटबॉल फुटबॉल खेल रहे होंगे खेल रहे होंगे वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। चलिए ध्यान दीजिए जरा सा बोर्ड पे, इनको बनाना है। तो बनाने के लिए हमें ब्रह्मास्त्र हमारे पास है ना, सब्जेक्ट प्लस विल बी विल बी प्लस वर्ब में फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से चलना है।
तो इसमें होगी यानी कि लड़की है तो लड़की के लिए सी का प्रयोग, तो सी विल बी। अच्छा, इसमें काम किसका हो रहा है आप बताइएगा। बउआ बउआ बनाने को इंग्लिश में कुक कहते हैं, COOK लगा दो, कुकिंग हो गया, कुकिंग। अच्छा, क्या बना रहे हैं, खाना, तो खाना को इंग्लिश में फूड कहते हैं, यहाँ पे लगा दो कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। जल्दी से बताओ, आप सभी बना सकते हैं। ऐसे मिले आप लोगों का वाक्य, तो किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, नहीं ना? बहुत अच्छा, जब कोई परेशानी दिक्कत नहीं है तो इसको बताइए, इसको वे कह रहा है, तो वे का मालिक कौन है, दे, और उस मालिक बउआ को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, तो दे। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल बी, किसका प्रयोग, विल बी, और विल बी के साथ में भरपूर का प्रयोग करना है, तो भरपूर में इसमें क्या जुटा है, खेलना, तो प्ले लगा दीजिए, PLAY। भरपूर में ING तो लगाना जरूरी है, तो प्लेइंग। अच्छा, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तब यहाँ पे फुटबॉल लगा दिए, FOOT, फ्यूट, BALL। अब बताओ कि आसानी से सिंपल से ऐसे टेंस मिले तो आप बना सकते हैं। बोलिए, 3 एग्जाम्पल हुए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का तीसरा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर बात करें होगा, तो इसको हिंदी में कहते हैं कि पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। जल्दी से आप सही बताइए। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, इसकी हम लोग आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान को पढ़े थे ना। अब हम लोग सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर, क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर। तो जब इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे, हुआ जिसे हम बनावट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जिसे हम बनावट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जिसे हम बनावट कहते हैं। और यह बनावट जो है हम लोगों का आ जाएगा ऐसे, यानी इसका फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल सब्जेक्ट प्लस विल हैव, हैव प्लस वर्ब में थ्री, यानी वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यह जो है हम लोगों का बनावट है। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल जरा सा बोर्ड पर आप सभी ध्यान देंगे। यहाँ क्वेश्चन 1 में रहेगा कि यहाँ पे मैं अपना काम पूरा कर चुक जाऊंगा, मैं अपना काम मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, चुका होऊंगा, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। चलिए, इसे बनाना है, आप बताइए क्या कीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसका ब्रह्मास्त्र क्या है। तो इसका ब्रह्मास्त्र जो है, यहाँ पे मिला हुआ है फॉर्मूला कि सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग करना है और इसके रास्ते पे हमें चलना है, इसके रास्ते पे हमें चलना है। तो इसके रास्ते पे चलेंगे तो मालिक है मैं, तो मैं को सब्जेक्ट कहते हैं, आई हो गया, आई यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, तो विल हैव का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग, विल हैव का। अच्छा, इसमें काम किसका हो रहा है, विल हैव, काम किसका हो रहा है, काम पूरा काम का, तो पूरा काम को हम लोग कहते हैं कंप्लीट। क्या कहते हैं, कंप्लीट, क्या कहते हैं, कंप्लीट, COMPLETE। अच्छा, कंप्लीट हो गया, COMPLET, कंप्लीट। वर्ब थ्री का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे ED कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो जाएगा, वर्ब थ्री कंप्लीटेड होता है। अच्छा, तो कंप्लीटेड, अच्छा क्या करा है, तो अपना काम ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माई वर्क, WORK, यानी आई विल हैव कंप्लीट माई वर्क, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। चलो बताओ, यह सबको समझ में आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा। अगर आ गया तो 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप सभी बनाइए। क्वेश्चन दूसरा है, जरा सा आप सभी ध्यान देंगे। कह रहा है
कि वह घर घर वह घर पहुंच चुकी होगी, पहुंच पहुंच चुकी होगी, चुकी होगी, वह घर पहुंच चुकी होगी। चलिए जरा सा ध्यान देंगे आप सभी लोग। बउआ सबसे पहले ये बताइए कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रह्मास्त्र मिलेगा तब ना बनाएंगे। का सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब में थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको मालूम चल गया होगा कि जितना भी टेंस बनाने के लिए जितना भी टेंस हम लोग पढ़ेंगे सभी टेंस में वर्ब की जरूरत है, वर्ब फॉर्म की। अब वर्ब के 5 गो फॉर्म होते हैं, वर्ब 1 से लेकर वर्ब 5 तक। तो पांचों वर्ब जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है पढ़ना, समझ में आ गया। तो चलिए वह घर पहुंच चुकी होगी, वह घर पहुंच चुकी होगी। आप बताइए कि इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे चूंकि होगी लड़का है कि लड़की, लड़की तो लड़की के लिए सी का प्रयोग। तो सी हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया। तो सी विल हैव रीचेड। बउआ यहाँ पे काम हो रहा है वर्ब थ्री का, क्या पहुंचना, पहुंचना ना। तो पहुंचना का होता है रीच, REACH, रीच। अच्छा वर्ब थ्री का प्रयोग करना है तो यहाँ पे हो जाएगा, वर्ब थ्री का प्रयोग करना है तो आपका हो जाएगा रिचर्ड। अच्छा कहाँ पहुंच रही है, होम घर में, या होम हो जाएगा, क्या हो जाएगा होम। यानी इस प्रकार से सी विल हैव रीचड होम, यानी वह घर पहुंच चुकी होगी। यानी क्वेश्चन नंबर अब हम तीसरा देखें, इसी पर दिया हुआ है वे परियोजना पूरी कर चुके होंगे ना। वे परियोजना 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 वे परियोजना पूरी 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 कर पूरी कर पूरी कर चुके होंगे, चुके चुके होंगे। चलिए इसको बनाना है, आप बताइए क्या करेंगे, आप बताइए क्या करेंगे। तब वह क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वे है, मालिक कौन है, वे। और वे को इंग्लिश में सब्जेक्ट दे कहते हैं, और दे हमारे लिए सब्जेक्ट है। किसका प्रयोग करना है, तो विल हैव का। तो यानी कि हम लोगों का हो गया दे विल हैव। अच्छा पूरी काम, तो पूरी काम को फिनिश कहते हैं, पूरी कर चुके हैं। तो पूरी काम करना पूरा हो गया है तो उसको फिनिश कहते हैं। FINIS फिनिश हो गया। अच्छा वर्ब थ्री का प्रयोग करना है तो ईडी जोड़ दे, वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री हो गया दे विल हैव फिनिश्ड। अच्छा क्या परियोजना, परियोजना को प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रोजेक्ट को पहले द का प्रयोग करते हैं। तो द प्रोजेक्ट। आप बताइए आप सबको समझ में आ गया, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है नहीं ना। बहुत अच्छा, जब नहीं है तो इसके हम चौथा चलते हैं। चौथा टाइप है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। तो इसको देखें तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर, वह स्ट्रक्चर का अर्थ होता है, इसको हिंदी में बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, पहचान जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही टॉपिक में। इसके डिफिनीशन जो है पहले ही टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो है केवल स्ट्रक्चर यानी कि बनावट देखना है। तब वह बनावट जो है, बनावट आपका आ जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, विल हैव बीन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में फोर, यानी वर्ब में आईएनजी, और फोर प्लस सिंस या फोर का प्रयोग होता है। सिंस या फॉर प्लस
सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए बहुत जहर क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल की बउआ, यह जो है हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल है बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जब यह हमारे लिए एग्जाम्पल, अब देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जरा सा ध्यान देना। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन में इसमें आएगा, मैं 2 घंटों से, मैं 2 घंटों से, 2 घंटों से, घंटों, मैं 2 घंटों, मैं 2 घंटों से अ, पढ़ रहा, पढ़ रहा होऊंगा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा होऊंगा। चलो आप बताइए, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो जब बनाना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो इंग्लिश में आई कहते हैं। अच्छा उसके बाद किसका प्रयोग करना करना है, विल हैव बीन का, तो आई विल हैव बीन, आई आई विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव बीन। अच्छा इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म, काम वर्ब किसका हो रहा है, काम पढ़ने का, तो READ, ING लगा दें तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग, अच्छा स्टडी हो जाएगा, STUDING, स्टडी, स्टडी, STUDY रह गया, वाई,